Hello dear students. Today we will be going to start a new chapter for the examination point of view. हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स साइंस में, जो कि एक सेकंड चैप्टर है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉट ओनली फॉर द 10th स्टैंडर्ड, आप अगर 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो ये एक बेसिक चैप्टर है जो आपको आगे 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद आप बहुत अच्छे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मतलब एक एक चीज़ आपके कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो क्लियर की जाएगी, तो प्लीज़ इसको आप देखिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले सवाल ही ये है कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं तो एसिड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस जो अपने जो खट्टे होते हैं, दैट आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। ठीक है, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनको पानी में डालो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जो कंडक्ट कर सकते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर नॉट कंसिडर टू बी एज एसिड्स। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि एसिड्स क्या है। मतलब अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात तो हम बाद में कर लेंगे, दैट आर सार इन टेस्ट, लेकिन अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एसिड्स जो हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड्स की डेफिनेशन क्या दी है, और कई जगहों पर हमें पता करना होगा कि ये एसिड्स वाला बिहेवियर क्यों शो कर रहा है और ये बेसिक वाला बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। तो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसिड्स सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट काफ़ी है समझने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ब्राउनस्टेड लोरी और लुईस एसिड को भी डिस्कस करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ये है, लेकिन इसको भी ब्राउनस्टेड लोरी और लुईस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड में ही पूछे जाएंगे। जैसे एनटीएस एग्जामिनेशन हो गया या दूसरे एग्जामिनेशन हो गए, वहाँ पर आपको पूछा जाएगा सवाल, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है, उसका जवाब अच्छे से आप जो एक्यूरेटली दे पाएंगे वो इन दो कॉन्सेप्ट की वजह से दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यानी आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि एसिड्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा उसने एक जवाब दिया कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयंस डोनेट करें पानी में, उसको उसने कहा कि वो एसिड्स होंगे। ठीक है, दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट H+ आयंस इन aqueous आर कॉल्ड एसिड्स। उनको उसने क्या कहा कि उसने कहा सिंपल, क्या ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयंस को डिसोसिएट करे। डिसोसिएट मतलब डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, ब्रेकआउट कर जाना। जैसे सपोज करो मैंने ये एक क्या है, ठीक है, ये एक टम्बलर है, यानी कोई भी एक जार है, उसके अंदर मैंने एसिड ले लिया, H+ HCl ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर पानी है, वाटर है। तो क्या होगा, पानी में जाने के बाद ये HCl क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो किस में टूट जाएगा, ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, और ये जब ये टूट जाएगा तो ये आयंस, पहले ही बता देता हूँ, आयंस क्या होते हैं, ऐसे एटम जिन पर चार्ज होता है उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। जैसे कि Cl है, क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, इसको हम क्लोराइड आयन बोलेंगे, इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। ठीक है, तो जो ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर, यानी ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे SO4-2, ये भी एक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एटम, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ओके, बट अगर इस पर चार्ज हो गया तो दिस इज हाइड्रोजन आयंस। उसको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, नो नीड टू वरी है, मतलब दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयंस को डोनेट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और बेसिस कौन से होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो जो OH आयन को डिसोसिएट करें, यानी दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट OH- आयंस
इन एक्वस, पानी में जाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड बेसिस। ये किसका कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आर्हेनियस ने सिंपल क्या कहा कि अगर कोई सा सब्सटेंस ऐसा है, कोई सा सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड हम डालते हैं पानी के अंदर और पानी में डालने के बाद वो H+ आयन को डोनेट करता है तो उसको हम एसिड कहेंगे, और जो OH आयन को डिसोसिएट करता है उसको हम बेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो पानी में ये अपने H+ आयन को डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना याद रखो। इसी तरह से अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसको पानी में डालता हूँ तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, तो इसलिए ये क्या हुआ, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज बेस, ओके। अब सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं थी, कई जगह पर अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं थी कि हर एक सब्सटेंस जो OH आयन डिसोसिएट करेगा वो बेस नहीं होता, ठीक है, या मतलब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं थी, कई जगह पर हमें ऐसे सब्सटेंस मिले जो H+ आयन को डोनेट ही नहीं कर रहा है लेकिन वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। कई जगह पर हमें ऐसे सब्सटेंस मिले जो OH आयन को डिसोसिएट नहीं कर रहे, उनके पास OH आयन है नहीं तब भी लेकिन वो बेस की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर हमें इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट, या डोनेट भी कर सकते हो तुम, दैट डोनेट H+ आयन, उससे कहा उसने एसिड्स और कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे, जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे उसको उसने कहा बेस। दो सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+ आयंस आर कॉल्ड बेस, उसने इसको बेस कहा। अभी इस पर एक क्वेश्चन आता है, इस बात पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार के जो इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो H+ आयन को डोनेट करेगा, इसमें भी वही है, H+ आयन डोनेट करना या H+ आयन को डिसोसिएट करना, बात एक ही हो गई एक तरह से, ठीक है। तो उसने कहा कि जो डोनेट करता है वो एसिड और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट था, सिंपल था, आसान था। उसके बाद लुईस एसिड, ये इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपके सिलेबस में था, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार कोई एंट्रेंस होते हैं, जैसे जिसमें 10th स्टैंडर्ड के बाद जो एंट्रेंस होते हैं उनमें इस तरह के कॉन्सेप्ट को पूछ लिया जाता है, तो NTSC वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट यू टू बिकम जीनियस, मतलब आपको साइंस से प्यार हो जाना चाहिए, बस केमिस्ट्री से, साइंस से मतलब प्यार हो जाना चाहिए, मतलब इतना हर एक चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, एकदम बढ़िया से। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, मज़े लेने एकदम, ठीक है। तो लुईस एसिड की बात करते हैं, ओके। तो लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। दो सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एसिड, ठीक है। वहाँ पे डोनेट था H+ आयन, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बेस, बेसिस, उनको हम बेसिस कहते हैं, ठीक है, ओके, सिंपल्स। अब अच्छा, यहाँ पर कई जगह पर कई बार ऐसा भी होता है कि H+ आयन को ना लिख करके प्रोटॉन लिख देते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है हम H+ आयन को ही बोलते हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? देखो, एक न्यूक्लियस होता है, एक मतलब एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका मास भी 1 होता है। इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसके पास प्रोटॉन भी 1 है, ओके।
हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, हाइड्रोजन आयन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है इसके पास, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है इसका, इसके पास प्रोटॉन है यहाँ पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा देता हूँ मैं, निकाल देता हूँ, तो ये बन जाता है H+ आयंस, ठीक है। क्या बन जाता है ये H+ आयन, यानी हाइड्रोजन एटम विदाउट एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी एज हाइड्रोजन आयन। तो इसके पास क्या बचा, इसके पास ना ही तो इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन तो पहले से था ही नहीं, तो अब क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं हम लोग, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H+ आयन को डोनेट करते हैं पानी के अंदर, एक्वस मतलब पानी के अंदर, ठीक है। और बेसिस वो होते हैं जो H+ आयन को, OH आयन को डिसोसिएट करें पानी के अंदर, ठीक है। ब्राउनस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करें, ठीक है, या H+ आयन डोनेट करें, और बेसिस वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करें। और लुईस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, A4 एसिड्स, A4 एक्सेप्ट, ठीक है। और जो मतलब लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में याद रखना है ये बात, ठीक है। और जो डोनेट करें इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या हम लोग किसको एसिड कहेंगे किसको बेस कहेंगे उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोथ ग्लूकोज एंड इथेनॉल C2H5OH कंटेन हाइड्रोजन, दोनों के पास हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनको हम लोग एसिड्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करें, एक्वस पानी में डालने के बाद वो H+ आयन को डोनेट करते हैं। अगर वो कर पाते हैं तो वो एसिड है, अगर नहीं कर पाते तो वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर H+ आयंस है, ठीक है। तो ब्राउनस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के, सॉरी आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही अभी सवाल चल रहा है। अभी हमने ब्राउनस्टेड-लोरी पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, और अभी लुईस एसिड बेस में तो थोड़ा सा बस जो NTS एग्जामिनेशन वगैरह के अंदर होते हैं वहीं हम लोग थोड़ा सा एक आर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि, तो अभी हम ग्लूकोज होता है हमारे पास C6H12O6 और इथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH, ठीक है। इनका अगर मैं इसमें से हमारे पास इथेनॉल का स्ट्रक्चर समझने, मतलब ऐसा क्यों होता है हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इथेनॉल के स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, ग्लूकोज को छोड़ देते हैं, दोनों का समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर एक ही, मतलब मेन समझाना है, उसमें हमें ये सब बना के नहीं समझाना कुछ आंसर जब हम लिखेंगे, अभी हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ये हमारे पास है इथेनॉल का स्ट्रक्चर C2H5OH, जिसमें C2 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और OH, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसमें पार्टिसिपेट कराया। टोटल कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है वाटर, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये अपना ये वाला H+ आयन डोनेट करता है, ठीक है, ये वाला H+ आयन को डोनेट करता है, तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप है ना, ये C2H5, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी C2H5 जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब डोनेट करता है, मतलब एक तरह से किसी पर अगर ये ग्रुप लग जाता है तो वो जिस पर लगा होता है उस पर एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट डालता है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन को प्रेशर करता है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन की मतलब नेगेटिव चार्ज को आगे भेजता है, जिससे अटैच होता है उस पर लगा हुआ है। जैसे सपोज करो ये किसी पर लगा हुआ है ग्रुप, ये C2H5 ग्रुप जो है ये किसी पर लगा है C2H5OH, ठीक है। तो ये C2H5 अगर O से बॉन्डिंग कर रहा है तो ये O पर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब नेगेटिव इफेक्ट डालने की वजह से, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से इस पर जब नेगेटिव इफेक्ट डालता है ऐसे यहाँ से ये, तो जब इस पर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से H+ आयन जाएगा तो H+ आयन कब बनेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये अपना H+ आयन क्या करके जाएगा, डोनेट करके जाएगा इसको। तो यानी कि इस पर जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन का और एक इसका खुद का, तो ये H+ आयन यहाँ पर चला गया। लेकिन एक तो इसके ऊपर C2H5 ने अपना नेगेटिव चार्ज डाल रखा है, ऊपर से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ऊपर से इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन जो है वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये हैंडल आउट नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब मैनेज नहीं कर पाता कि ये जो है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को हैंडल आउट कर ले। तो क्या करता है, ये जो H+ आयन गया था इसको वापस कि मैं भेज ही नहीं रहा भाई, कि मैं मतलब अगर वो भेजने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब अगर वो हाइड्रोजन आयन को भेज दे और उसके बाद ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए तो एक बार को ये इसको खुशी से भेज देगा। लेकिन इसको भेजने पर अगर ये अनस्टेबल हो रहा है तो ये नहीं चाहेगा कि ये H+ आयन जाए। तो इस वजह से ये H+ आयन वाटर इसको देने को तैयार भी है, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि HCl में H पॉजिटिव है, ठीक है, ये Cl माइनस है। ठीक है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के रख लेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्लोराइड आयन Cl माइनस, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और ये बन जाएगा H पॉजिटिव। तो क्लोराइड आयन स्टेबल हो जाएगा, 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरे 8। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन वगैरह को छोड़ करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को रख के खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से ये भेज देता है, कहते क्या भाई चला जा, कोई नहीं मैं तो ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है हैप्पीली। ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्टेबल नहीं हो पाता, ये जो चार्ज इसके पास ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये इसको हैंडल आउट नहीं कर पाता, जिस वजह से ये नहीं छोड़ पाता। तो बिकॉज द हाइड्रोजन छोड़ने के बाद ये जो आयन बन रहा है ये स्टेबल नहीं हो पाता, इस वजह से ये अपने H+ आयन को लूज़ नहीं करता। और लूज़ नहीं करता तो मतलब एसिड की प्रॉपर्टी है ही नहीं, एसिड कब होगा जब H+ आयन को लूज़ करेगा। तो सिंपल सा सवाल है कि वाई ग्लूकोज एंड इथेनॉल दे कंटेन H+ आयन, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये H+ आयन को डोनेट ही नहीं कर पाते, इनकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, ये खुश नहीं हो पाते डोनेट करने के बाद, तो इसलिए डोनेट ही नहीं करते। डोनेट नहीं करेंगे तो H+ आयन तो ये एसिड होगा ही नहीं। तो सिंपल सा इसका जवाब लिखेंगे हम लोग कि क्या जवाब लिखेंगे कि सिंस बोथ ग्लूकोज एंड एथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल दे are not able to donate their dissociate their H+ ions in aqueous, so they are not considered to be as acid, since the properties of acid is only because of H+ ions, and if they are not donating the H+ ion they are not considered to be as acid। सिंपल सा जवाब लिख दोगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। चलिए, तो अब हम इन क्वेश्चंस मतलब अब हम बारी बारी समझते हैं एग्जाम्पल्स के तौर से, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला सवाल है, मतलब सवाल ही क्या, मतलब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड्स क्या होंगे आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट, ओके, आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स मैंने बताया था जो H+ आयंस को डोनेट करें। तो जैसे सपोज करो या डिसोसिएट करें, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ गया HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और तीसरा हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, HBr हमारे पास एक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है, जो अलग अलग तरह के हमारे पास एसिड्स हैं। इन सबको हम पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद ये अपने H+ आयंस को डोनेट कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या खास बात होती है भाई, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये तोड़ दे, पानी में टूट जाता है और दूसरे सब्सटेंस को हम डालते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गई, मतलब इथेनॉल हो गया, ठीक है। देखो कुछ टर्म आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे इथेनॉल हो गया, अभी आपको नहीं पता इथेनॉल क्या होता है, जब आप कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा इथेनॉल क्या होता है, ठीक है। तो अभी कुछ टर्म अगर मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ तो उसको सुन करके पैनिक नहीं होना। एट द एंड व्हेन यू स्टडी होल ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, तो आपको हर एक चीज़ बहुत परफेक्टली समझ में आ चुकी होगी और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने इसको पानी में डाला और पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट हो गया। तो पानी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पानी होता है H2O, ठीक है, H2O, दिस इज़ वाटर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन ये कुछ इस तरह से होता है,
ऐसा स्ट्रक्चर होता है वाटर का मॉलिक्यूल का। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बस खाली H2O देखा है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने पार्टिसिपेट करा दिए बॉन्डिंग में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और 2 और 2 यहाँ पर 4 इसके इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब भाई हमने डाला HCl। अब इसको डालने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन डोनेट कर देगा, ठीक है। H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि हाइड्रोजन HCl के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि ऐसा क्या खास बात होती है एसिड्स में जो पानी के अंदर डालने के बाद ही अपने H+ आयन को डोनेट कर देते हैं। तो पानी में जैसे तुम इसको डालोगे, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ाई ना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई को समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसान लगता है, ऐसा लगता है कि खेल है, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, पता नहीं है कि ये क्यों पानी में डालने के बाद डिसोसिएट करता है, दूसरे क्यों नहीं कर पाते। तो हम लोग अभी एक एक मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन क्लोराइड आयन जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया। अभी आपने स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़े तो नो नीड टू वरी, बस आपको इतना समझना है कि क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने 9th क्लास में पढ़ ली है, पहले ही मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। 287, ओके, 2887 सॉरी, हाँ 287 सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके आउटर मोशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्यों खींच लेता है? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा डाउन है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इसकी वजह से इसके तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो है, अभी ये खुश तो है, लेकिन अभी इसको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया। और क्लोराइड आयन तो स्टेबल हो गया क्योंकि उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकता, इसने खींच रखा है लेकिन इसको छोड़ नहीं सकता। अब क्या होता है कि वाटर आता है, वाटर, ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इससे बोलता है कि भाई, इससे ये बोलता है हाइड्रोजन से कि तेरा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया भाई, ठीक है। अब ले लिया तो उसको ले जाने दे, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि उसको उसके एक ही मतलब होता है, उसके पास 2 हो जाएंगे तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इस क्लोराइड आयन को साथ छोड़ देता है पानी को देख करके और ऑक्सीजन से वादा कर लेता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करता है कि ये इसको अपना जो इलेक्ट्रॉन था वाटर, वो इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है ऐसे करके बॉन्ड, और बॉन्ड बना लेता है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास अभी भी है और एक हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, इसने ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो सिंपल वे में मैं इसे तुम्हें समझाऊँ तो ये बन जाता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव आयन। इसी को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं और यही H+ आयन भी एक तरह से, मतलब वाटर के साथ। H+ आयन कभी अकेला नहीं होता, वो वाटर के साथ ही आपको मिलेगा, मतलब वाटर के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये हाइड्रोनियम, तो ऑक्सीजन ने इसको, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको डोनेट करे, जिसकी वजह से ये आसानी से इसको अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसके साथ एडजस्ट कर लिया। पहले ये नहीं था तो ये नहीं हो पाया, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वाटर इज़ हेल्पिंग, वाटर की जो ऑक्सीजन है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो हेल्प कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग टू दी H+ आयन टू कम एंड मेक बॉन्ड विद मी, मेरे साथ बॉन्ड बना लो भाई, ठीक है। तो इस वजह से ये हेल्प करता है इसकी और ये बॉन्ड बना लेता है और ये आखिरकार क्लोराइड आयन Cl- बन जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है, यानी H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता है। तो ये हमने बोला कि यहाँ पर जो वाटर है वो हेल्प कर रहा है एसिड्स को H+ आयन डोनेट करने की वजह से, और यही हाइड्रोनियम आयन जो है ना, यही है एसिड्स एक तरह से, यही H+, यही एसिड की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें जो H पॉजिटिव है या जो भी है
बॉन्ड के साथ इसकी कोई औकात नहीं है। जब तक ये इसके साथ ऐसा नहीं बनेगा तब तक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं शो होगी। इस पर हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आर्रीनेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सबको हम पानी में डालते हैं तो ये सब क्या कर लेते हैं, अपने अपने H+ आयन को डोनेट कर देते हैं। यानी कि जैसे ये है HCl तो ये क्या बना देगा, H पॉजिटिव और Cl- पानी के अंदर, या इसको तुम H पॉजिटिव को तुम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। इसी तरह से ये H2SO4 क्या करेगा, 2H पॉजिटिव आयन देगा और SO4 -2 आयन देगा, ठीक है। ये जो आयन्स है ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप जाइए, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। H पॉजिटिव और NO3-1। तो इस तरह से ये H+ आयंस को डोनेट करना शुरू कर देता है पानी में डालने के बाद। वाई? बिकॉज वाटर इज़ हेल्पिंग दी एसिड्स या ऐसे सब्सटेंस को जो अपने H+ आयन डोनेट करने ईजिली डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सवाल आता है 10th स्टैंडर्ड में कि ग्लूकोज के पास भी मतलब हाइड्रोजन्स होते हैं और इथेनॉल के पास भी हाइड्रोजन्स होते हैं, लेकिन वो एसिड्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। वाई? ठीक है, तो वही बात है कि पानी में डालने के बाद वो अपने H+ आयन को डोनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर H+ आयन को डोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने क्या बताया, अगर H+ आयन डोनेट होगा या डिसोसिएट होगा, मतलब या तो H+ आयन डोनेट कर दे या फिर डिसोसिएट कर दे, टूट जाए, जब तक H+ आयन नहीं होगा यानी तो कोई एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। एसिड की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ H+ आयन की वजह से है। ज़्यादा H+ आयन्स होंगे ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा, कम H+ आयन्स होंगे कम एसिडिक बिहेवियर होगा। ये भी टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी यहाँ पर कि एसिड्स, ठीक है, कि ग्लूकोज जो है उनको होने के बाद भी मतलब H+ आयन को होते हैं लेकिन फिर भी मतलब हाइड्रोजन्स होते हैं लेकिन फिर भी एसिड्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्यों। तो हम लोग इसका सिंपल सा जवाब लिखेंगे कि बोथ इथेनॉल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन्स, ठीक है, बट दे आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड बिकॉज सिंपल वे में दे डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट ही नहीं करते इन एक्वस पानी में। एंड सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज़ ओनली बिकॉज ऑफ H+ आयन्स, कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ H+ आयन की वजह से है, देयरफॉर दे आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड, इसलिए हम इनको एसिड नहीं कहते, ठीक है। एक और सवाल NCERT, ये NCERT का सवाल था। एक और सवाल आता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एक ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस को ब्लू लिटमस पेपर से पास करते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से पास करते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर वही लिटमस पेपर को हम मॉइस्ट कर दें, गीला कर दें, तो वो उसका ब्लू कलर से रेड कलर हो जाएगा, मतलब चेंज कर जाएगा, कलर चेंज कर जाएगा। और अगर दोनों ही मतलब ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है तो कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या ख़ास बात है, ठीक है। तो उसके अंदर भी सिंपल सी यही बात है कि जब वो ड्राई होता है लिटमस पेपर तो ड्राई HCl गैस उस पर पास करते हैं तो H+ आयन डिसोसिएट ही नहीं हो पाते, क्योंकि वाटर हेल्प कर रहा है H+ आयन को निकालने में। और जब H+ आयन नहीं निकलेगा, वाटर ही नहीं होगा तो H+ आयन नहीं निकलेगा, जब H+ आयन नहीं निकलेगा तो फिर एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसको भी क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसका जवाब लिखते हैं कि वाई द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डू नॉट चेंज व्हेन द ड्राई HCl गैस इज पास। देखो ब्लू लिटमस पेपर अभी हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा एसिड्स में, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है मैं उसके हिसाब से, मेरा अलग तरीका है पढ़ाने का, मतलब टॉपिक वाइज चलता है। जो चीज़ एक टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहले मैं उसी को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो अपना कलर एसिड और बेस में चेंज कर देता है। यानी कि अगर तुम उसको एसिड, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, ठीक है, अगर उसको तुम एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से रेड कलर का लिटमस पेपर होगा, अगर उसको तुम बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जब हम उसकी फिजिकल एसिड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब हम लोग इन सबको इंडिकेटर्स को स्पेशल पढ़ेंगे और किस तरह से इंडिकेटर काम करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ लेना कि ऐसा अपनी मर्ज़ी नहीं है कि मतलब समझना है कि क्यों कर रहा है चेंजेस, थोड़ी ना कि मतलब बस चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर
तो हम बात करते हैं वाई डज द कलर, लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। अगर हम ड्राई HCl गैस पास करें तो सिंपल मैंने बताया कि अगर ड्राई HCl गैस है, ये H पॉजिटिव है, HCl माइनस है, जब पानी नहीं है तो ये H प्लस आयन कैसे बनेगा, ये H प्लस आयन कैसे डोनेट करेगा, डोनेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हेल्प चाहिए ना, इसको हेल्प चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अभी तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, खुश है, हैप्पी है, लेकिन अगर इसको वाटर मिलेगा तभी तो ये इसके साथ अटैच होकर के एक बॉन्ड बनाएगा। तो अभी कहाँ है, वाटर ही नहीं है। जब वाटर नहीं है तो कोई H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं होगा। जब H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं होगा तो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो मॉइस्ट होने पर क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि मॉइस्ट होने पर पानी आ जाएगा। अब पानी आ जाएगा तो ये ड्राई HCl गैस पानी के कांटेक्ट में आएगी और ये H प्लस आयन को डोनेट कर देगा। और जब ये H प्लस आयन को डोनेट कर देगा तो हम बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में कि ये एसिड की प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ड्राई लिटमस पेपर do not have water, as a result there will be no H plus ions dissociation take place, ठीक है, कोई H प्लस आयन डिसोसिएशन नहीं होगी। एंड इफ देयर इज नो H प्लस आयंस डिसोसिएशन, नो एसिडिक प्रॉपर्टी will be shown, therefore the color will not change, ठीक है। however H plus ions dissociation will take place if there is moist litmus paper and hence the color will change बस फ्रॉम ब्लू टू रेड, इतना सा इसका जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से आरएनएस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो आरएनएस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन हमारे पास उसमें भी आता है, ठीक है। किस में आता है, ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में आता है और लुईस एसिड बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।